तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार वेटरन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो अभी है ना रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड भी जारी किया गया है। साथ में जिन कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ना उनका प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में कई प्रकार की अलग अलग कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि अगर हमारा नाम इसमें आया हुआ है या हमारा जो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम क्वालिफाई है तो आगे की क्या प्रोसीजर होगी, कैसे हम लोग का ज्वाइनिंग प्रक्रिया मिलेगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा और आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको क्या करनी चाहिए। आपको वीडियो को बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला काम करें कि आपको अपना रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के लिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये वेबसाइट खुलेगा जहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। पासवर्ड नहीं पता है या यूजर आईडी नहीं पता है तो यहाँ से आप इसको फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा स्कोर कार्ड का, पहले इस पर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का, तो हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका जो ये रिजल्ट है मार्क्सशीट के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि आपने जो इसका एग्ज़ाम हुआ था ना, एग्ज़ाम में आपने कितना नंबर लाया था वो जानकारी मिलती है कि इतना नंबर लाया है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर इतना हुआ। लेकिन जो आप जानते होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, मेन आपका टाइपिंग स्कोर देखा जाएगा। अब टाइपिंग स्कोर में आप देखेंगे ना, इन्होंने हिंदी टाइपिंग नहीं किया था तो यहाँ पर 0 है। इंग्लिश में इनका 15 नंबर मिला है, तो इनका रिजल्ट जो बना है ना ये नॉट क्वालिफाइड बना है। बाकी एक और कैंडिडेट का देखिए, इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों दिया था, अब हिंदी में इतना है, इंग्लिश में इतना है। अब इनका जो यहाँ पर देखेंगे ना रिजल्ट बना है ये दोनों से बना हुआ है, हिंदी में भी ये क्वालिफाई है और इंग्लिश में भी क्वालिफाई है। तो ऐसे कैंडिडेट को जो यहाँ पर क्वालिफाई है, आपको एक और काम क्या करना है कि इसका एक प्रोविजनल लिस्ट भी जारी किया गया है। इसका भी लिंक मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है, प्रोविजनल लिस्ट। आप इस पर पहले क्लिक करें और प्रोविजनल लिस्ट को आपको डाउनलोड करना है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 10% का जो वेटेज है, कोई फीमेल है, कोई SC ST है तो इनको यहाँ पर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में 15% का जो वेटेज है वो जो दिव्यांग कैंडिडेट है ना 40% से अधिक, उनको यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने जो अभी स्कोर आपको दिखाया है ये प्रकाश जी का है, प्रकाश जी ने अपना स्कोर कार्ड हमें भेजा था। इन्होंने बोला था कि इस पर थोड़ा सा बात कीजिए कि मेरा इतना है तो मेरा आगे की क्या प्रोसीजर होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका भी स्कोर इस प्रकार होगा, वो रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही इनका देखिए हिंदी में काफ़ी बेहतर इन्होंने स्कोर गेन किया है और इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने गेन किया। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं ना प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको आगे देखिए कुछ काम अभी करना है। जैसे ये प्रोविजनल लिस्ट जब डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार देखने को मिलेगा। इन्होंने बताया कि ये प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट किसी भी चीज़ का आता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि उसको आप फाइनल ना समझे। प्रोविजनल लिस्ट देने का मकसद है कि आप 90% समझिए कि आप श्योर रहिए आपकी प्रोसीजर आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आपका सिलेक्शन होगा ही। 10% वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत हो जाता है जिन्होंने अगर किसी न किसी गलत प्रकार की जानकारी भर दिया है अप्लाई करते समय, लेकिन उन्होंने रिटेन में भी अच्छा स्कोर किया, टाइपिंग में भी अच्छा स्कोर किया, लेकिन ऑनलाइन में आपने डॉक्यूमेंट को सही नहीं दिया होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर हटा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन करने में मिस्टेक किए होते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 5000 बच्चों को हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्वालिफाई किया है और ये जो बना है ना मेरिट बना है ये सिर्फ हिंदी में जो भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उनके बिहार पर बना है। क्योंकि नीचे जब आप आएंगे ना तो इन्होंने कटअप भी जारी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कटअप इन्होंने दिया है, इसी के बिहार पर इन्होंने एक लिस्ट बनाया है। जैसे कोई BC1 के कैंडिडेट है तो उनको इतना यानी 572 लोगों को इसमें काउंट किए गए हैं और इनका उठाया है हिंदी में कटअप जो कि 28.25 जिनका भी है, 28.2 अगर हिंदी में उनका रहा होगा स्पीड तो उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया। फीमेल के 26 पे है, वही देखेंगे BC2 वाले का 28 मतलब 29 समझ लीजिए, फीमेल का जो है 27 पे है, दिव्यांग को 22 पर उठाया गया। कितना कम गया है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार देखिए कटअप बना हुआ है और कुल मिलाकर 5000 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो इन 5000 कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम दिखाता है ना, एक बार आपको खोजना होगा, मैनुअली खोजिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई ये प्रकाश जी का है तो प्रकाश जी का यहाँ पर देखिए स्कोर दिखा रहा है, नाम भी आ गया, यही है। और प्रकाश कुमार है, ये BC2 के कैंडिडेट है और बहुत अच्छा इन्होंने टाइपिंग किया है, इनका इसमें नाम भी आ चुका है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करने में जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उन सबका ओरिजिनल के साथ जीरोक्स रखिए। साथ में फॉर्म जो भरा है उसका प्रिंट आउट हो, आपका एडमिट कार्ड हो उसको रखिए, अभी स्कोर कार्ड जो आपको मिले हैं उसको प्रिंट कर रखिए। आगे की प्रोसीजर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी समय आपका KYC भी करा ली जाएगी। KYC जब पूरी होगी ना, ये सारी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी, मुश्किल से 1 महीने के अंदर में ही आपको जो है कॉल या आपके हो सकते ईमेल किया जाए,
उस माध्यम से या वेबसाइट पर इसका कोई अपडेट दिया जाए कि भाई इतने से इतने रोल नंबर वाले जो है इस दिन आकर अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और केवाईसी करवाए। तो उसमें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगा, केवाईसी होने के बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है ना वो जनरेट हो जाता है बेल्ट्रॉन के द्वारा। अब वो जनरेट हो गया तो इसका मतलब है कि आपका जो जैसे ही विभाग के पास किसी भी डिपार्टमेंट की अधियाचना आती है, जैसे मान लीजिए अगर डीटीओ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट खाली है तो डीटीओ कहेगा कि हमें अगर 500 कैंडिडेट की आवश्यकता है पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तब उन 500 में जो पैनल 5000 का बना है तो ये 5000 में से अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को क्या है कि ये लोग भेजेंगे। जैसे BC 1 में से मान लीजिए 100 बच्चों को भेजेंगे, BC 2 में से 100 को भेजेंगे, जनरल में से 100 को भेजेंगे, SC ST में से 100 को भेजेंगे। जिनका टाइपिंग जैसे जैसे होगा पैनल में ये लोग अपना नाम रखेंगे, उनका ज्वाइनिंग करवाते जाएगा। तो ज्वाइनिंग आपका होता जाएगा जैसे जैसे विभाग के पास अधियाचना आएगी भाई हमें यहाँ आवश्यकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। तो अभी आपका यही कर्तव्य बनता है कि अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिए, जातीय आवासीय आय आप हर हाल में रखिए, क्योंकि वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि भाई आपने इस कैटेगरी से भरा तो इस कैटेगरी को प्रूफ कीजिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी आगे की कोई भी अगर अपडेट आती है ना तो बेल्ट्रॉन के वेबसाइट को भी विजिट करिए। वैसे मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा। अपने ईमेल आईडी को चेक करिए, मोबाइल को चालू रखिए। विभाग हो सकता है ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या हो सकता है अपने वेबसाइट के थ्रू आपको अपडेट दे, तो वहाँ पर आपको पता चलता रहेगा। अब एक चीज़ और है, जो यहाँ पर नॉट क्वालिफाई है तो इनको कुछ होने वाला नहीं है। नॉट क्वालिफाई है तो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया तो होगी नहीं, आप यहीं पर फेल हो गए। लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग दिया है और उनका क्वालिफाई दिखा रहा तो उनका भी यहाँ पर कटअप जारी किया जाएगा। वो कटअप भी इनके वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा हो सकता है वेट करने की आवश्यकता होगी, तो आप वेट कर लीजिए। जैसे ही इंग्लिश का भी कटअप आता है, अगर उस कटअप को आप पार करते हैं तो आपका भी लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ अपने हर एक जानकारी को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।